शक्ति की जहाँ बात आती है, जहाँ हम नव देवी की पूजन की बात करते हैं, तो वो एक ही एक ऐसी एनर्जी की बात आती है जो बाहर है। तो वो कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर हैं, जिन्हें हम इमर्ज कर सकते हैं, खासकर इस दौरान अगर हम नव दुर्गा की पूजा में जा रहे हैं? परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते कि हर आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियाँ हैं। ये 4 शक्तियाँ एक के बाद एक ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती। पावर टू विथड्रॉ, लेट गो ऑफ योर वाइसेस, टॉलरेट एवरीवन एंड देन एक्सेप्ट एवरीवन। मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा हैं, दिस इज़ माई पावर टू विथड्रॉ। जैसे मैंने ये किया तो आपकी कोई भी बात को लेट गो करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने लेट गो किया, आपको टॉलरेट करना नेचुरल हो जाएगा, और जैसे ही आपको टॉलरेट किया मतलब आपको एक्सेप्ट कर लिया। सो इट विल हैव टू कम इन ऑर्डर दैट वे। जैसे ही ये 4 शक्तियाँ हमारे अंदर आती, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शक्ति जो आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो हमारे अंदर कल्टिवेट होती जाती, दैट इज़ परखने की शक्ति। पावर टू डिसर्न व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। आज आप देखो, हम ज़्यादातर औरों से पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है मेरे लिए क्या सही है, ये सही है या गलत है? एक एक स्टेप, एक एक मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। डिसाइड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि पहले परख नहीं पा रहे। सी डिसीजन मेकिंग पावर से पहले कौन सी पावर आती है? परखने की पावर। जैसे ही आपने परख लिया तो डिसीजन तो हो गया ना, लेकिन परखना कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये जो शक्ति है ये बुद्धि की शक्ति है। तो गायत्री बुद्धि की देवी कहा जाता है। इट इज़ द सिंबल फॉर पावर टू डिसर्न, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, आई शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट। गायत्री देवी के सिंबल को, चित्र को अगर हम देखें तो एक हाथ में चक्र दिखाते हैं, वो जो कॉन्स्टेंटली स्पिन होता है, और दूसरे हाथ में शंख दिखाते हैं। तो परमात्मा आकर हमें ये समझाते कि ये चक्र कौन सा है, और वो इट्स कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग। तो ये कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग जो चक्र है, दिस इज़ द डिस्कस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको परमात्मा बताते स्वदर्शन चक्र। आज सारा दिन हम दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हम औरों का दर्शन कर रहे हैं। अब औरों का दर्शन अगर मैं करती रहूंगी, औरों के बारे में सोचती रहूंगी, तो मेरे लिए राइट एंड रॉन्ग I will not be able to understand. I will more be thinking about आपके लिए क्या right and wrong, आप क्या right कर रहे हैं, क्या wrong कर रहे हैं, मैं क्या right कर रही हूँ, wrong कर रही हूँ। उसके लिए मुझे स्वदर्शन चक्र, discus of self realization, जो आत्मा ये स्वदर्शन चक्र फिराती रहेगी अंदर। एंड स्वदर्शन चक्र मतलब मैं आत्मा हूँ, मेरा ये ओरिजिनल संस्कार है, प्योरिटी, ट्रुथ, ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है। फिर सोचना नहीं पड़ेगा झूठ बोलो या नहीं बोलो, ये बात झूठ बोले बिना हो सकते नहीं हो सकते। स्वदर्शन चक्र फिराया नहीं था ना। अगर ये स्वदर्शन चक्र फिराया होता कि प्योरिटी इज माय संस्कार, पीस इज माय नेचर, then I don't have to sit and think. It will not take me time to choose कि ये करूँ या ऐसे करूँ. I just know who I am and that will flow naturally. तो जो आत्मा स्वदर्शन चक्र फिराएगी उसकी परखने की शक्ति बहुत नेचुरल, एक्यूरेट चलेगी, और स्वदर्शन चक्र फिरा के राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिमिनेट करेगी। उस आत्मा के हाथ में शंख इसलिए दिखाया कि फिर वो आत्मा जो बोलेगी उसका हर शब्द सही समय पर होगा। एंड वो जो सही शब्द सही समय पर होगा वो अन्य आत्माओं के लिए कल्याण के लिए ही होगा। शंखनाद है। तो वो गायत्री के हाथ में दिखाया जाता है, डिस्कस एंड शंख दोनों। गायत्री देवी को हमेशा हम हंस के साथ दिखाते हैं। तो हंस वो प्रतीक है कि हंस हमेशा मोती चुगता है और पत्थर को किनारे करता है। तो जो बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी वो हमेशा ज्ञान के मोती को चुगेगी, और जो व्यर्थ बातें होंगी, नेगेटिव बातें होंगी, नेगेटिव थॉट्स होंगे, उनको किनारा करेगी। तो परमात्मा भी हमेशा कहते कि अपनी बुद्धि को हंस बुद्धि बनाए, जो सही बात को परख ले और व्यर्थ बात को किनारा कर ले। तो हमेशा इमेज हमें जो अपनी बुद्धि में अब रखना है वो है गायत्री देवी। जैसे ही पावर टू डिसर्न कल्टिवेट होगा कि मेरी परखने की शक्ति ठीक हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अगली शक्ति कौन सी ठीक होगी, उससे डिसीजन ले पाऊंगी इमीडिएटली। टाइम ही नहीं लगेगा। आजकल हम कहते हैं डिसीजन लेने की बात अगर हम करें तो हम लोगों को परखते हैं। सी आपने बार बार जो बात की है वो सिचुएशंस की करते रहे कि ये सिचुएशन में क्या, और मतलब अल्टीमेटली अगेन इट वाज ऑन मी, टोटली ऑन मी। सी अगेन
ये परिस्थिति आई, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये कहा, वो नहीं परखना है। परखना है मुझे इस समय कैसा सोचना है, फिर बोलना है, फिर करना है। परखने की शक्ति अपनी थॉट्स के बारे में कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग रिस्पॉन्स फॉर मी नाउ। अभी तक हम क्या कह रहे थे, उन्होंने गलत किया तो मुझे तो गुस्सा आना ही था, मतलब अपने को नहीं परख रहे थे। किसको परख रहे थे सारा दिन? उनको परख। वो ऐसे हैं, वो ऐसे, तो वो फिर परखना उनको नहीं परखना है। उनको परख करके आप क्या करेंगे? नहीं, तो फिर ये परखने की शक्ति कि मैं उनके साथ डील करूं या ना करूं। कई बार ये भी होता है ना कि राइट डिसीजन है या नहीं। परखना ये है कि मुझे जब उनके साथ डील करना है तो कैसे करना है, उनके साथ करूं या नहीं करूं नहीं। अगर करना है, अब इम्पोर्टेंट ये है मुझे कैसे करना है इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, कि इधर काम करना है, इनके साथ व्यवहार। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, योर सीनियर इज अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी, जिनके साथ आज तक हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, हम हमेशा डिस्टर्ब हो रहे थे, हमेशा अपसेट हो रहे थे, वो हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, हम हर्ट हो रहे थे। अब हमें उनके साथ काम करना है, ये सिचुएशन है। अब परखना ये है कि मुझे किस थॉट प्रोसेस के साथ, कौन सी राइट एनर्जी के साथ उनके साथ काम करना है, ताकि मेरी सारा दिन स्थिति कैसे रहे, राइट रहे। उनको नहीं परखना है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे। मुझे कैसे करना है ये परखना है। व्हाट इज माय राइट रिस्पॉन्स नाउ? डिसर्न, डिसाइड, into action. So power to decide. ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, मतलब इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इसका जो स्मृति चिन्ह है, जो सिंबल है, वो है सरस्वती देवी, जिसकी मूर्ति की हम बहुत प्यार से स्थापना भी करते, महिमा भी करते। अब सरस्वती देवी को अगर हम देखें तो उनके हाथ में सितार दिखाया जाता है। किसी और देवी के हाथ में इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखाते। ये किस चीज़ का प्रतीक होगा? कि ये आत्मा जिसकी परखने की शक्ति बहुत अच्छी है और निर्णय बहुत एक्यूरेट लेती है, ये आत्मा औरों के हिसाब से नहीं चलेगी। अपना संगीत, ये अपना म्यूजिक खुद क्रिएट करेगी। विच ऑल्सो कुड मीन एट टाइम्स कि ये आत्मा बिल्कुल अकेली होगी, सब कोई भी उसके साथ नहीं होगा, लेकिन ये आत्मा अपना म्यूजिक खुद क्रिएट करेगी, क्योंकि आत्मा बहुत क्लियर है कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। आज कई बार हम इस बात से घबरा जाते हैं, सब लोग तो कह रहे हैं कि ये राइट है और नहीं, और अगर मैंने ये करा तो मैं अपनों से छूट जाऊंगा, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरे अपने मुझे छोड़ देंगे। या दैट इज व्हाई वी कांट टेक डिसीजंस। सो दिस सोल, ये सरस्वती देवी अपना म्यूजिक खुद क्रिएट करती है। जिस तक आज दिन तक हमने इस प्लेटफॉर्म पे बात की, क्रिएटिंग योर ओन स्क्रिप्ट, यू आर राइटिंग योर ओन स्क्रिप्ट विद द अवेयरनेस व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एंड फिर सरस्वती देवी के हाथ में, दो हाथों में, एक में स्क्रिप्चर्स दिखाते, शास्त्र, और दूसरे में रोजरी, माला। तो मतलब जो आत्मा की परखने की और निर्णय की शक्ति एक्यूरेट है, वो आत्मा हर चीज़ खुद डिसाइड करके करेगी, लेकिन वो आत्मा जो डिसीजन लेगी वो सत्य होगा। इसलिए उसके हाथ में शास्त्र दिखाते हैं कि इस आत्मा का डिसीजन एक्यूरेट होगा, ट्रुथ होगा। अब ये आत्मा भले डिसीजन अपने लेगी, लेकिन फिर भी ये सबके साथ जुड़ कर रहेगी। उसी का प्रतीक वो माला, कि हर मोती एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं, हमें कई बार लगता है कि हम अकेले हो जाएंगे। आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, लेकिन आपको औरों से नफरत नहीं करनी है। हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, वो नहीं होगा। अगर आपने औरों से नफरत की या अपने आप को बहुत वन स्टेप अप ले लिया इस तरह से, देन यू आर अलोन ऑन द जर्नी। आप उसी लेवल पर, उसी प्लेटफॉर्म पर एब्सोल्युटली, एंड विद द अंडरस्टैंडिंग कि दूसरा भी जो कर रहा है वो अपनी तरफ से राइट है, लेकिन मुझे ना उसके राइट में कैरिड अवे हो जाना है कि सब लोग जो कर रहे हैं वो करना है। मुझे राइट डिसीजन लेना है अपनी तरफ से, लेकिन औरों के साथ मिलकर भी चलना है, उनसे हेट्रेड या गुस्सा नहीं करना है। तो वो सरस्वती देवी का यादगार है। तो ये शक्ति वर्तमान समय, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अदरवाइज बहुत सारी बातें हम ऐसी कर रहे हैं जो हम समझ भी रहे हैं कि दे आर नॉट वेरी राइट, लेकिन हमारे अंदर वो राइट करने की पावर, वो डिसीजन नहीं है। अब ये 6 शक्तियाँ हमने अगर अपने अंदर डेवलप की, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, देन आई एम ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन फिर इस यात्रा पे चलते चलते माया अलग अलग रूप में हमारे सामने आएगी। हम दैत्यों की बात कर रहे थे।
तो ये दैत्य बाहर भी तो हुए कुछ बाहर सिचुएशंस में, लेकिन अंदर भी कई बार कहें कि इल्यूजन के रूप में, प्रिटेंशन के रूप में, हमें कई बार हम प्रिटेंड करते हैं कि कि ये वैल्यूज़ पर हम चल रहे हैं. नाउ डेज वेरी ऑफन इट हैपन्स, यस आई एम वेरी स्पिरिचुअल, इट्स अ लॉट ऑफ प्रिटेंशन, लेकिन अंदर अभी भी छोटे 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 वो असुर बैठे हुए हैं. तो अब जिस शक्ति की ज़रूरत है वो है माँ काली. वो है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति. सहन किया, समा लिया, समेट लिया, सब कुछ किया, इतनी देर वेट की, हाँ, सब कुछ किया, हाँ. लेकिन सामना भी करना है. अब सामना लोगों का नहीं करना है, हम लोगों का सामना करने लग जाते हैं. सामना करना है अपने अंदर की कमजोरियों का. उनको नहीं सहन कर लेना है, उनको नहीं एक्सेप्ट करना है. परमात्मा ये बहुत ब्यूटीफुल हमें सिखाते कि हम सहन अपनी कमजोरियों को कर लेते हैं और लोगों को सामना करने लग जाते हैं. करना ये है, सहन लोगों के साथ करना है, सामना अपनी कमजोरियों का करना है. हम हाँ एकोमोडेट करते हैं अपनी कमजोरियों को कर लेते हैं, लेकिन औरों की कमजोरियों को हम फेस करने लग जाते हैं. वी हैव टू डू इट द अदर वे राउंड. तो माँ काली के लिए क्या दिखाते हैं? फियरलेस है, एब्सोल्युटली. यस, कि हर असुर को पूरी तरह से खत्म करना है. उनके गले में जो माला भी दिखाते हैं, वो जो मुंड की माला होती है, मतलब फियर ऑफ डेथ भी खत्म हो गया है. एब्सोल्युटली फियरलेस सोल जो है. और उनके हाथ में जो वो दिखाते हैं कि एक असुर की मुंडी है और खून थोड़ा थोड़ा ड्रिप कर रहा है, और कहते हैं कि वो मुंडी को उसने खा लिया, उस असुर को. मतलब कि क्योंकि दिखाते कि वो जो असुर है उसका एक एक खून का ड्रॉप जब गिर रहा था तो वो असुर मल्टीप्लाई हो रहा था. सो शी एट अप दैट डीमन ताकि वो मल्टीप्लाई होना बंद हो जाए. हु इज गोइंग टू डू दिस? किसके अंदर असुर आज मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हमारे अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हमें बॉडी कॉन्शियस को, ईगो को पूरी तरह से ऐसे फिनिश कर देना है, उस एक डीमन को ऐसे खा लेना है कि उस एक डीमन से जितने डीमंस हमारे अंदर मल्टीप्लाई हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं. वो है माँ काली. इस शक्ति को इमर्ज करके हमें इससे यस फेस करो अपने विकारों को. किसी भी एक विकार को स्वीकार नहीं करो, एक्सेप्ट नहीं करो, टॉलरेट नहीं करो. लड़ो उनके साथ, सामना करो उनका और उनका पूरी तरह से विनाश करो. फिनिश करना है उनका. एंड जैसे ही हम ये करते हैं और हमारे अंदर ये सफाई होने लग जाती है, तो जो 8वीं शक्ति आत्मा के अंदर डेवलप होती है वो है सहयोग करने की शक्ति. पावर टू कोऑपरेट. जब आपका अपने लिए आपका कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं रहा, अंदर सब क्लीन हो गया है, आपके सारे विकार फिनिश हो रहे हैं, तो फिर औरों के साथ सहयोग करके चलना ये बहुत नेचुरल हो जाता है. और इसका जो सिंबल है वो है लक्ष्मी देवी. लक्ष्मी, यस, लक्ष्मी तो प्रॉस्पेरिटी की. यस, उनका जो आसन भी दिखाते हैं, शी सराउंडेड बाय लोटस फ्लावर्स. आसन भी लोटस है, हाथ में भी कमल है, और हाथों से वो सोने की मुद्रिकाएं जैसे गिर रहे हैं, विच इज अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. अबंडेंस है, जैसे अनगिनत है, बस लुटाती ही जा रही है, देती ही जा रही है. ये है सहयोग करने की शक्ति. लक्ष्मी देवी को अगर हम देखें, शी इज वेरी ब्यूटिफुल बट येट एट द सेम टाइम प्योर एंड डिटैच. इसलिए कमल पुष्प पर वो उनका आसन दिखाते हैं, क्योंकि कमल कीचड़ में भी रहता है लेकिन फिर भी कीचड़ से बिल्कुल डिटैच्ड है. जब भी हम औरों के साथ, लोगों के साथ रिश्तों में कोऑपरेट करें, उसमें हमारा अपना पर्सनल कोई एक्सपेक्टेशन या अपनी कोई उसकी ओनरशिप के ये मैंने किया, ये नहीं होना चाहिए. ये भी एक मतलब एक पैराडॉक्स है, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि मेरी प्राप्ति लेने से होगी. जितना हम देंगे, देगा कौन? वही आत्मा देगी जो भरपूर है. तो देगा फिर प्राप्ति नहीं, प्राप्ति है इसलिए दे रहे हैं. आप प्यार कौन दे सकता है? जो प्यार की शक्ति से भरपूर है. तो मैं आत्मा, क्योंकि पहले ये 7 शक्तियाँ मैंने अंदर अपने अंदर इनकलकेट की, तो मैं आत्मा कैसी हो गई हूँ? भरपूर हो गई. जो आत्मा भरपूर होगी वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी? वो देती ही जाएगी, सहयोग देती ही जाएगी. अब जितना आप सहयोग देंगे उतना आपको क्या मिलेगा? उतना आपको मिलता ही जाएगा ना. से जितना आप औरों के साथ सहयोग, आज जो हम समाज में चल रहे हैं तो सारे एक दूसरे को कहते हैं कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन का युग है, कंपटीशन का समय है.
कंपटीशन किसके साथ नहीं, जस्ट ट्राई एंड चेंज एंड वर्क विद अनदर बिलीफ सिस्टम कि मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मेरा हर एक के साथ कोऑपरेशन है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे वो सिबलिंग्स में है, चाहे वो पड़ोस में है। कंपीट करने की बजाय कोऑपरेट करके देखें, हाउ डू यू फील। कंपीट कर रहे होंगे तो आज अंदर फीलिंग कैसी है, स्ट्रेस, जेलेसी, एंग्जाइटी। कोऑपरेट करेंगे तो फीलिंग कैसी होगी, कंटेंटमेंट, लव, अचीवमेंट, ये फीलिंग आएगी अंदर, यू फील वेरी गुड। सहयोग मतलब सबसे पहले शक्तियों का, गुणों का सहयोग। कर्म में भी वही आएगा ना, सी कर्म मीन्स कुछ करना है वो नहीं, कर्म मीन्स कोई अपसेट भी है तो आप उसको सहयोग कौन सा देंगे, प्यार का सहयोग। कोई जेलसी की वजह से उस तरह से क्रिटिसाइज आपको कर रहा है, आप उसको सहयोग कौन सा देंगे, प्यार का सहयोग, ताकि वो उसकी वो जो खालीपन है वो भरता जाए। ये शक्तियों का, गुणों का सहयोग अगर सबको देते जाएंगे, just see what will come to you in return, because while giving you are the first one who's getting, and जिनको आप देंगे उनसे भी आपको क्या मिलेगा, दुआएं, गुड विशेस, तो आप तो abundant हो ही जाएंगे ना automatically, just filled with so much love and happiness. So this आत्मा will always be very prosperous. और जितना मिलता जाएगा उतना और देते जाएंगे, जितना देते जाएंगे उतना और मिलता जाएगा. So it becomes a cycle in which you are filled with positivity and purity. तो ये अष्ट शक्तियाँ इस नवरात्रे हमने अपने अंदर धारण करनी है. तो एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं सभी अष्ट शक्तियों का, क्योंकि देवियों के साथ हमारा जो कनेक्ट है वो तो आई कैन एक्चुअली सिंबलाइज, लेकिन ये जो शक्ति है पर्टिकुलर बिकॉज सॉफ्ट है, तो इसलिए शक्ति के साथ इसको रिलेट करने में थोड़ा टाइम हमें लगेगा, लेकिन वी कैन एक्चुअली सी इट अगर लॉजिकली देखते हैं. सबसे पहले मैं आत्मा शक्ति हूँ, मुझे अपने अंदर के असुरों पर विजय प्राप्त करनी है. शिव से संबंध जोड़ के मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ. जो सबसे पहली शक्ति मेरे अंदर आती है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ. पार्वती देवी जो हमेशा डिटैच्ड, सबके बीच रहते हुए लेकिन डिटैच्ड. जैसे ही मैंने ये किया तो पावर टू लेट गो, समेटने की शक्ति, अपने विकारों को लेट गो, छोटी छोटी औरों की बातों को लेट गो, किसी ने कुछ किया लेट गो. सिंबल दुर्गा, शक्ति का रूप जिसने सब बातों पर विजय प्राप्त कर ली, खत्म किया, फिनिश कर दिया और उस पर इस तरह से दिखाया उनको कि वो शक्ति का रूप है. तीसरा जगदम्बा, पावर टू टॉलरेट, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. चौथा संतोषी माँ, एक्सेप्ट कर लिया सबको, आत्मा संतुष्ट और कंटेंटेड है. पांचवा गायत्री देवी, परखने की शक्ति, डिसर्न व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सिक्स्थ सरस्वती देवी, पावर टू डिसाइड, राइट डिसर्न कर लिया तो डिसीजन एक्यूरेट होगा. सेवेंथ काली माँ, पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति. और जब ये सारी सातों शक्ति अपने अंदर धारण कर ली तो लक्ष्मी देवी, पावर टू कोऑपरेट, क्योंकि फिर आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आप भरपूर हैं तो आप सबको सिर्फ देते ही जाएंगे. लेकिन लक्ष्मी को अगर अपने अंदर इन्वोक करते हैं, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपसे बात पूछनी है, तो जो स्थूल प्रॉस्पेरिटी है, जो जिंदगी का ऐशो आराम है या ऐश्वर्य जिसे कहते हैं, वो भी प्राप्ति का यही मार्ग है. आपको क्या लगता है जो आत्मा अंदर कंटेंटेड होगी, पीसफुल होगी, रिलैक्स्ड होगी, हर एक के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, हर एक को वो एक्सेप्ट करेगी, क्या उसके पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ आएगी? आई थिंक आएगी. दिस इज व्हाट यू नो, लाइक बिकॉज़ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम. क्यों नहीं आएगी? जब उसके अंदर ये सारी वैल्यूज, ये सारी पावर्स, राइट डिसीजंस ले रहे हो, आप मतलब सही समझ रहे हो चीज को, तो इट विल कम ऑटोमेटिकली. इट इज जस्ट दैट यू वोंट हैव टू स्ट्रगल सो मच फॉर इट, इट विल बी योर नेचुरल थिंग. मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके पास इनर जब वेल्थ आ गई, आउटर वेल्थ तो एक बहुत छोटी चीज हो गई है. आज इनर वेल्थ नहीं है तो आउटर वेल्थ प्राप्त करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और फिर आउटर वेल्थ के लिए हम इनर वेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज भी करते गए ना. ये करप्शन, क्रिटिसिज्म, जेलसी, कंपटीशन, ये सब क्या था? इनर पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे आउटर को अचीव करने के लिए. रिजल्ट क्या हुई? आउटर आ गया, खुशी नहीं है. इनर नहीं आया है, खुशी नहीं है. तो द इक्वेशन इज नॉट कि आज दिन तक हम सोच रहे थे आउटर आ जाए तो इनर हो जाएगा, ये ना हैप्पी तो मैं हो जाऊंगा, मैं अपने जीवन में सारे जो मैंने गोल सेट किए वो अचीव कर लिया तो कंटेंटेड तो हो ही जाएंगे. इट्स नॉट हैपनिंग. सो द इक्वेशन वाज सपोज्ड टू बी कि इनर कल्टिवेट करो
तो आउटर तो आ ही जाएंगे। हमने कहा आउटर कर लो तो इनर हो जाएंगे, तो वी वर गोइंग ऑन अ डिफरेंट ट्रैक। तो ये सब बातों को याद रखते हुए अब इस साल नवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। और अगर हम नवरात्रि की सेलिब्रेशन पर बात करें सिस्टर शिवानी, तो बहुत सारे हम ना कुछ छोटे छोटे प्रयोजन रखते हैं कि उपवास रखते हैं, उसको भी उस दौरान भी इन सभी थॉट प्रोसेस के साथ रहें। हम माता का जगराता करते हैं जिसे जागरण कहते हैं, तो ये इनके भी कुछ रेलेवेंस हैं, छोटे छोटे ये ट्रेडिशंस हैं। एक्चुअली इस शक्ति का आह्वान करने के लिए कुछ एक डिसिप्लिन तो अपने जीवन में लाने ही होंगे ना। आज अगर डिसिप्लिन नहीं है जीवन में, मर्यादा नहीं है, तो फिर ये शक्ति हमारे अंदर नहीं है। अब मुझे ये क्लैरिटी है कि शक्ति का आह्वान करने के लिए मुझे इस प्योरिटी को अपने जीवन के अंदर इनकलकेट करना होगा। सिर्फ छोटी सी ये क्या हुई कि हमने शक्ति को भी बाहर फिजिकल रूप में ही देखा, और जो हमने मर्यादाएं फॉलो की वो भी हमने सोचा फिजिकल रूप में ही करने हैं। सबसे पहली चीज़, नवरात्रों के टाइम हम क्या करते हैं कि 9 रात्रि हम जागरण कहते हैं, माता का जगराता। तो जागरण मतलब क्या? जागरण मतलब नींद का त्याग करके रात को जागना नहीं। जागरण मतलब जो अज्ञान की नींद में हम सोए हुए हैं, उस नींद से अपने आप को जगाना, जिसके लिए ही हम ये प्रोग्राम करते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग प्रोग्राम ही मीन्स जागरण। ये हमारा जागरण हो रहा है कि अज्ञान की नींद से अपना जागरण। अब ये जागरण कितनी रातों को करना चाहिए? हर रात। हर रात नहीं, हर पल। हाँ। yes, कि ये जागरण 9 दिन का नहीं हो सकता। हर पल अपने आप को उस अज्ञान की नींद से जगाना है। फिर इन 9 दिनों में अगर आप देखेंगे तो भाई बहनें उपवास रखते हैं। तो उपवास किस चीज़ का रख लेते हैं? भोजन का उपवास। भोजन का उपवास रखने से आत्मा में कैसे शक्ति आएगी? उपवास किसका रखना है? विकारों का उपवास, अपनी कमजोरियों का उपवास, उसका व्रत लेना है कि आज से मैं इन विकारों का व्रत लेती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि ये विकार अब मेरे अंदर नहीं आएंगे। अब इसको भी कितने दिनों के लिए करना है? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, कि ये सिर्फ 9 दिन क्यों? और इन विकारों का व्रत लेने के लिए हमने फिर इन 9 दिनों में कुछ मर्यादाओं का पालन किया। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नवरात्रि के टाइम पर ज़रूर भाई बहनें करते हैं। सात्विक अन्न, प्याज, लहसुन, ये नवरात्रों के टाइम पर नहीं खाया जाता। अब हर एक अपने आप से पूछे कि ये 9 दिन हम प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? तो कहेंगे माता को याद करना है ना, शक्ति का आह्वान करना है, तो 9 दिन सात्विक अन्न। अब फिर अपने आप से पूछें कि शक्ति का आह्वान सिर्फ 9 दिन? अगर ये पता है हमें कि इस शक्ति का आह्वान करने के लिए सात्विक अन्न की आवश्यकता है, तो सिर्फ 9 दिन क्यों? हर रोज क्यों नहीं? तो इसीलिए परमात्मा हमें जो सिखा रहे हैं अभी कि कोई भी चीज़ को एक दिन का त्योहार, 9 दिन का त्योहार तक नहीं सीमित रखो। हर दिन, हर पल मौज मनाओ, वो त्योहार को सेलिब्रेट करो और साथ साथ उसका इनर वर्क करते रहो। तो ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, प्योरिटी की धारणा। जब तक तन पवित्र नहीं तब तक आत्मा पवित्र नहीं हो सकती। और परहेज अन्न की भी। और फिर दीप जगाते हैं और ध्यान रखते हैं कि वो ज्योति सदा जगती रहे। तो मैं आत्मा हूँ, ये ज्योति जगी है। ज्योत जली की नहीं, मतलब बिल्कुल। और ज्योति जगती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। जैसे ही ज्योति बुझ गई मतलब हम फिर अज्ञान नींद में सो गए, हम फिर वो बॉडी कॉन्शियस में आ गए। तो वो मिट्टी का दिया और उसमें ज्योत, मतलब मिट्टी का ये शरीर, ह्यूमन बॉडी, एंड उसमें ये ज्योत, आई द बीइंग, आई द सोल, ये मैं आत्मा हूँ, ये ज्योत सदा जगती रहे। तो वो शक्ति का आह्वान होता जाएगा। और फिर इस नवरात्रि के अवसर पर रास और गरबा भी होता है। जब आत्मा अपने अंदर ये शक्तियाँ कल्टिवेट कर लेगी तो फिर उसके औरों के साथ रिश्ते कैसे हो जाएंगे। तो अगर आपने कभी रास और गरबा देखा हो, इट्स अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे ये डांस करते हैं भाई बहनें, लेकिन इतना परफेक्टली, इतना एक्यूरेसी से और हार्मनी में, एक का भी हाथ इधर से उधर गलत नहीं जाता। वेरी वेल बैलेंस्ड, हार्मोनियस डांस, बहुत एक्यूरेट। तो वो इसी बात का सिंबल है कि जब आत्मा अपने अंदर ये संस्कार क्रिएट कर लेगी तो फिर औरों के संस्कारों के साथ उसके लिए चलना बहुत इजी हो जाएगा। आज हमारा एक दूसरे के साथ संस्कारों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, स्ट्रगल हो रही है,
बट इफ़ आई डेवलप द पावर टू अकोमोडेट, टू टॉलरेट, टू लेट गो, तो फिर आपके संस्कारों के साथ चलना मुझे मुश्किल नहीं होगा। तो जो रास है वो हाथों की रास नहीं, वो संस्कारों की रास है कि हम एक दूसरे के साथ संस्कार हार्मनी में चले, जिसको हम कहेंगे हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट हार्मनी इन द डांस फॉर्म। तो वो नेचुरल हो जाएगा कि आपके रिश्ते बहुत सुंदर इस तरह से मधुरता से चलेंगे। इन 9 दिनों के दौरान एक और बात है कि हमें पता है कि दुर्गा की एक प्रतिमा लगाते हैं, माँ दुर्गा की, और हमें पता है कि उनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रतिमा है वो एक ही है जिस पे हम कंसंट्रेट करते हैं। और आज दिन तक हम कहते आए कि माँ के अलग अलग रूप हैं। तो माँ के अलग अलग रूप का अर्थ था आत्मा एक ही है, उस एक आत्मा की ये अलग अलग शक्तियाँ हैं। आत्मा ये अलग अलग नहीं, आत्मा एक, उसके अलग अलग रूप मतलब उसकी अलग अलग शक्तियाँ। तो एक माँ के अलग अलग रूप मतलब वो सारे रूप कौन है? वो एक ही है। तो ये सारी शक्तियाँ कौन है? ये सारी शक्तियाँ मुझ एक आत्मा के अंदर ही है। तो अब उस स्मृति से अपने आप को देखें कि मुझ आत्मा में ही ये सारी अष्ट शक्तियाँ हैं, उसी का यादगार ये अलग अलग रूप हमने पूजन किए हैं। और नवरात्रों के टाइम अगर आप देखें तो सभी इसी लगन में रहते हैं कि बस माँ को याद करना है। इनफैक्ट यूजुअली ऐसा होता है शिवानी कि ना फिल्म देखने जा रहे हैं, ना किसी और इस तरह के लाइक सोशल इवेंट में जा रहे हैं, बल्कि सिर्फ सत्संग की बात होती है, माँ की बात हो रही है, माँ की कथा हो रही है, जागरण हो रहा है, पूरा 9 दिन, या गरबा या रास की बात है, तब भी पूरा टाइम उसी की याद में जो है। लेकिन उन 9 दिनों में क्या आप अपना नॉर्मल ऑफिस जाते हैं, नहीं जाते हैं? अपने परिवार का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करते हुए साथ में मन किसकी याद में है? उस देवी की याद में है। वही अब हम कर रहे हैं। दुनिया से डिटैच नहीं हुए हैं, दुनिया को नहीं छोड़ा है, अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करते हुए आत्मा उस परमात्मा की याद में अगर रहे तो सारा दिन कैसा फील करेगा कि उसकी लगन में मगन है और व्यर्थ की बातों से छूटे हुए हैं। सात्विकता जीवन में अपना ली है, जो व्यर्थ और तामसिक चीज़ें हैं उनसे किनारा होते जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम खाने की भूख भी नहीं रखते, जितने 9 दिन के व्रत रखते हैं, कई बार तो एक लौंग एक दिन में खाते हैं लोग, और वो 9 दिन निकाल देते हैं। क्योंकि आत्मा इतनी मगन है ना उसकी याद में, वो याद से इतनी प्राप्ति हो रही है कि कर्म इंद्रियों की प्राप्ति की आवश्यकता आपको नहीं थी। जैसे शिवानी आज एक बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने सारे रेलेवेंस आई है और अपना सही स्वरूप सामने आ रहा है। थैंक यू। ओम शांति। जिन 8 शक्तियों का हमने आज या इन 3 दिनों में समझा है, इनके बारे में कि क्या हैं ये शक्तियाँ, हमारे अंदर ही कैसे आह्वान करना है इनका, और फिर इन रेलेवेंस के साथ अगर आज हम पूजन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहला जो एहसास होगा कि हम खुद शक्तिशाली होते जाएंगे। अगर ये शक्तियाँ हमारे अपने अंदर हैं, आज अपने आप से एक बात करें कि इन शक्तियों का आह्वान करके ट्राई करके देखें, अनुभव करें। आज कोशिश करें अपने अंदर कि मैं पावर ऑफ टॉलरेंस, जहाँ से शुरू हुई है बात, वहाँ से अगर संकीर्ण करने की शक्ति या खुद को डिटैच कर पाने की शक्ति, वहाँ से शुरू करके सहयोग देने तक की शक्ति, इन 8 शक्तियों को हर रोज़ अपने जीवन में एक एक करके इनकॉर्पोरेट करें या आह्वान करें उनका, क्योंकि अपने अंदर हैं तो इमर्ज करें, और उस माँ का या उस देवी को जो इमेज है उसको सामने लाकर अगर हम जीवन के हर सिचुएशन में इसे यूज़ करें तो ये शक्ति एक्चुअली हमें शायद इमर्ज करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारे साथ लगातार चलती रहे। कोई बात मन में है आपकी, आपका स्वागत। आप हमें मेल कर सकते हैं या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873 666 555। तो अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।